हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना मैं राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी तक हम लोगों ने फिफ्थ लेक्चर तक बात कर लिया था, फिफ्थ लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था, जिसमें मैंने आपको 30 नंबर के क्वेश्चन को करा रहा था, यानी कि 30वें क्वेश्चन को करा रहा था। ठीक है ना। उसको मैंने कहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा, कैलकुलेट करके आइएगा, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है। तो चलिए हम फिर से उसी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग को समझाने की बात है तो समझा देते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग को समझा दिया जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है स्पिरिट के नमूने में इथेनॉल 90% इसका परसेंटेज वेट दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता 90 दिया गया है, और इथेनॉल का मोल प्रभाज आपको पूछ रहा है। इथेनॉल का मोल प्रभाज पूछ रहा है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा टर्म और लिखना पड़ेगा। छोटा सा टर्म क्या, डाटा पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था कि इथेनॉल का जलीय विलयन है। कैसा विलयन है भाई? इथेनॉल का जलीय विलयन है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज के लिए आपने फार्मूला पता ही है, पता है कि नहीं? किसी का भी अगर हमें मोल प्रभाज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं मोलों की संख्या, बटे में टोटल मोलों की संख्या। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये तो पता ही है आपको। चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये भी तो पता है, फिर से शुरू से बात करते हैं। मैंने समझाया था, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, आप लोग द्रव्यमान प्रतिशतता तो जानते ही होंगे, जानते हो ना द्रव्यमान प्रतिशतता। कल मैंने फार्मूला इसका फिर से लिखा भी था। द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई? विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यही होता है ना, विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ये आपका फार्मूला होता है। बाकी आपसे क्या रहा है? आपसे मोल प्रभाज पूछ रहे हैं ना। आपसे क्या पूछ रहा है? मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? दो चीजों का मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले हम बात कर लेते हैं इथेनॉल की। तो अगर हमें मोल निकालना है, पहले मोल निकाल लेते हैं इथेनॉल की, C2H5OH। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90 है कि नहीं? 90 ग्राम, माने कि ये कह रहा है 90%, यानी कि आपको 100 ग्राम विलयन दिया गया, जिसमें से 90% यानी कि 90 ग्राम आपका इथेनॉल है। ठीक, तो भाई आपका 90 ग्राम आपका इथेनॉल दे दिया गया, मैंने 90 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 90 लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 90 बटे क्या हो जाएगा? इसका आणविक द्रव्यमान बताइए फटाफट आप लोग। इसका आणविक द्रव्यमान बताइए क्या हो जाएगा भाई? क्या होता है इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान? बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आणविक द्रव्यमान की। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है भाई? 12 होता है। तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, प्लस में ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन है टोटल, तो 6 हो जाएगा। तो अगर हम 24 में 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 प्लस 16, इतना हो जाएगा, ये 46 आ जाएगा। ठीक, हम 46 रख देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, हाँ भाग दोगे तो आपका ये आने वाला है, कितना आने वाला है? ये आपका आएगा 1.95 ये आपका मोल आ रहा है। इतने मोल आ रहा है अप्रॉक्स में, आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, इसका मोल आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके मोल की बात कर लेते हैं भाई? अब इसमें जलीय विलयन है तो जल का मोल की बात कर लेते हैं। यानी कि विलयन बना था टोटल 100 ग्राम का, 90 ग्राम आपका इथेनॉल हो गया था, तो बचा 10 ग्राम आपका जल। क्या बचा भाई? 10 ग्राम जल। यानी कि हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर बात ही करना है तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए जल के मोल कितना हो जाएगा भाई?
मोल ऑफ H2O अगर हमसे बात किया जाए, जल के मोलों की संख्या की बात की जाए तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। जल का द्रव्यमान आपका इसमें हो जाएगा 10 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई 18 होता ही है। आपने इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.55, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमें निकालना है किसका मोल प्रभाज पूछ रहा है, एथेनॉल का मोल प्रभाज आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है भाई, अगर हमें मोल प्रभाज एथेनॉल का निकालना है C2H5OH का आपसे पूछ रहा है, तो इसके मोलों की संख्या ऊपर रखो, कितना दिया गया है भाई 1.95 डिवाइडेड बाई टोटल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 2.5, कितना आएगा भाई 2.5 आएगा। कितना मोल टोटल मोल करोगे तो कितना हो जाएगा, आपने जब इसको टोटल किया तो 2.5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आएगा 0.78 आएगा, 0.78। इसमें देखिए जरा ऑप्शन कौन सा है 0.78 का, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं, फोर्थ वाले में नहीं, तो फर्स्ट वाला अप्रॉक्स में, यहाँ पे 8 भी कर सकते हो, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, कुछ नहीं कहते, समानार्थक शब्द, क्या कहते हैं इसको, समानार्थी नहीं, सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 को हटाओगे तो 7 वाला क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये आपका कितना आंसर आ रहा है भाई 0.78 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.78 आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो इसको, कैलकुलेट, यार कैलकुलेट ही तो करना है, कर तो दिया मैंने, और क्या चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, आंसर आपका आ गया, अच्छा इसको हटा ही देते, हट जाओ, हट गया। अब किसकी बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाला है भाई, देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आ जाओ पेन इधर आ जा, नीचे जाओ, ठीक है, ठीक 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर कह रहा हूँ, 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 31वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, जो मैंने आप लोगों को 5 लेक्चर तक पढ़ाया था, ठीक है, 5 लेक्चर तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो आप यहां से भी सारे कॉन्सेप्ट को, सारे लेक्चर को देखकर अपना क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को ये सारा लेक्चर खत्म होने वाला, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये जैसे ही खत्म होगा इसके बाद मैं एक आपको 1 शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं ये चैप्टर का पूरा सिंगल शॉट में ही कंप्लीट कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ते हुए चले जाएंगे, उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, फार्मूले भी लिखाऊंगा, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो सिंगल शॉट में रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ क्या कह रहा है कि 450 ml विलयन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन की मोलरता मोल पर लीटर में कितनी हो जाएगी भाई। क्यों, थोड़ा सोचो, इसको दिमाग लगाओ, नहीं सोचोगे, बिना सोचे माइंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा इंक्रीज करिए, ताकि आपका माइंड का डेवलपमेंट हो सके। माइंड का डेवलपमेंट समझते हो भाई, आपके ये दिमाग का विकास हो सके। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मैथ क्यों पढ़ते हो, इसीलिए तो पढ़ते, उसका कोई यूज है, थोड़ा बहुत यूज है, बाकी ये जो एक्स वाई प्लस ये फलाना ढिकाना होता है ना, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इस पजल को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, इससे माइंड डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो लूडो में क्या होता है, हम लोग गीटी को इधर से उधर करते हैं, हाँ वही तो करते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा माइंड हम लोग जब खपाते हैं तो भाई हम लोग का क्या होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है। जब तक आप अपने माइंड को घिसोगे नहीं, यानी कि खपाओगे नहीं, तब तक आपके माइंड का विकास नहीं हो पाएगा भाई। अगर माइंड का विकास करना है तो सही डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ लोग गलत डायरेक्शन में भी लगा देते हैं, तभी तो आज इंडिया की सारी सड़कें लाल हो गई, पता है कि नहीं, सड़कें लाल हुई, जाके देखो सड़कों पे, आप सड़क को देखोगे ब्लैक नहीं बनी, जैसे आज बन गई नई ना, आज बनी नई ब्लैक रहेगी,
कल आप जाओगे देखो ना, रेड कलर की हो जाएगी। ये मैजिक है इंडिया में, और ये मैजिक कौन करते हैं? जो गलत डायरेक्शन में जाते हैं लोग। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक, इतने तो जानकार हो ही। ठीक है ना? चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 नंबर के क्वेश्चन को। आपको दिया गया है 450 ml बिलियन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो बिलियन की मोलरता बताइए, मोल पर लीटर में कितनी होगी? ठीक है ना? तो भाई मोलरता का फार्मूला क्या होता है? अगर हम मोलरता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोलरता यानी कि मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। लिख देते हैं यार, लिखना पड़ेगा, क्या राइटिंग है मेरी हिंदी की। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको क्या लिखना होता है? बिलियन का आयतन किस में लेना होता है भाई? बिलियन का आयतन किस में लेना है आपने? लीटर में लेना है। ठीक, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, ये फार्मूला होता है। बाकी हम लोग को क्या करना है कि कितना दिया गया है मोलरता निकालने के लिए? 40 ml बिलियन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगी? तो यानी कि हम लोगों को किसका मोल पहले फाइंड आउट कर लेना है? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, तो इस केस में आपको इसके दिए गए द्रव्यमान कितना है भाई? 9 ग्राम है, बटे में इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है पता है? नहीं पता है? पता है। चलिए आगे बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ। तो आपका आएगा ये आंसर, कितना आएगा ये आपका? आने वाला है 9/40 करोगे, कितना आ जाएगा ये? 0.5 नहीं, 9 बटे अगर हम 40 करेंगे तो ये आपका आएगा ये आपका आने वाला है कितना? 0.05 आएगा। ठीक, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको आप लोग क्या कर सकते हो भाई? सॉल्व कर सकते हो, इतना आएगा। अब पूछ रहा है कि आपने क्या बताना है इसमें? मोलरता बतानी है। तो अब आप रख दीजिए, मोलों की संख्या कितना है? 0.05 डिवाइडेड बाई आपको क्या दिया गया है भाई? आपको दिया गया है क्या लेना है इसमें? बिलियन का आयतन लेना है। तो बिलियन का आयतन आपको दिया गया है 450 ml, और इसको जब आप 1000 बनाओगे तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका आंसर कितना आने वाला है भाई? इससे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आएगा 0.5। कितना आना चाहिए? 0.5 आना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है? सीधे से मैं आप लोग को फंडा बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। आपने अगर मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता के लिए क्या चाहिए भाई? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में लेना है। ठीक, तो विलेय पदार्थ के पहले हम मोल निकाल लेते हैं। मोल आप निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालते हो? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, आप इससे मोल निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? मोल निकाल सकते हो। जब आप इससे मोल निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, आपका मोल आ जाएगा। मोल आ जाएगा तो आप इससे फार्मूले पे रख दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा मोलरता का। ठीक है ना? क्लियर है आप लोग का? ठीक, ठीक है, हाँ, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए ना? हाँ, अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 1 मिनट यार, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। चलिए आ जाइए जरा, कितना आ रहा है भाई? 0.5 आ रहा है। सही है ना ऑप्शन? आंसर सही है? ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे डाउट जा रहा है क्या इस पे?
450 ml बिलियन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो बिलियन की मोलरता मोल पर लीटर में, ये यहाँ पे 0.5 नहीं आना चाहिए, मैंने कहीं गड़बड़ किया है। रुक जाओ 1 मिनट, फिर से चेक करते हैं यार, रुक जाओ। चलिए बात करते हैं, ये फार्मूला आपको दिया गया है मोलरता ज्ञात करने के लिए। पहले हम मोल निकाल लेते हैं। मोल अगर हम निकालना चाहेंगे क्या करेंगे भाई, मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो पहले हम मोल फाइंड आउट कर लेते हैं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। कितना दिया गया है भाई, मोल अगर हमको निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान 9 ग्राम है, बटे आणविक द्रव्यमान कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ही तो होता है। मैं निकाल के देख लेता हूँ एक बार, संतुष्ट तो हो जाऊं इस बार। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, 23 1 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 40 ही होगा, 40 हो रहा है। मैंने कितना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 0 भाग जाएगा इससे 4 दूना 8 तक जाएगा, ये 0.2, मैंने गलत किया था ना, हाँ 2, फिर हमको ले जाना पड़ेगा 10 हो जाएगा, चलो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 बार ले जाना पड़ेगा। हाँ यार यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका, अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, मोलरता निकालने के लिए। तो मोल आपका 0.22 आ रहा है, बटे में आपको क्या रखना है, बिलियन का आयतन लीटर में लेना है। तो बिलियन आपको कितना दिया गया है भाई, 450 ml दिया गया है, बटे में 1000 करना है, हाँ 1000 करना है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0.5 आएगा, ठीक है ना। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था पहली बार, अब सुधार दिया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा फटाफट, ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत सिंपल सा सवाल है यार, क्या ही लोगे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे नंबर की बात करने जा रहे हैं। हाँ आपसे कह रहा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशतता वाले ग्लूकोज के 10% द्रव्यमान प्रतिशतता वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। आपको दिया गया है कितना द्रव्यमान दिया गया है, बिलियन का 200 ग्राम दिया गया है, और ये क्या कह रहा है कि अगर इतना द्रव्यमान प्रतिशतता हो 10 की, ठीक है ना, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की प्रतिशतता कितनी हो 10 की, और बिलियन का द्रव्यमान टोटल कितना हो 200 ग्राम हो, ठीक, तब इसकी क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पूछ रहा है। यानी कि प्रतिशतता की अगर हम बात करें 10% का, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम बिलियन रहा होगा, जिसमें से 10 ग्राम आपका विलेय पदार्थ है। लेकिन आपको जब 200 ग्राम देकर कह रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 ग्राम कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर है यार, ये तो दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, बदल गया, भाग जाता है तो आ भी जाता है तो, तुम आते हो तुम जाते हो, पता नहीं तुम कब नहाते हो। आ गया आपका 3rd नंबर आंसर, कौन सा आ गया भाई, 3rd नंबर का आंसर आ गया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, यानी कि आपका 3rd ऑप्शन आ गया। हम लोगों ने 32 वाले क्वेश्चन को कर लिया। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई क्या होती है। तापमान से स्वतंत्र से लिखा है ना, हाँ, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई क्या होता है भाई, आपसे कह रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई क्या होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं तापमान से संबंधित। अच्छा, आप लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि नहीं, एक तापमान से संबंधित, दूसरा तापमान से असंबंधित। तो तापमान से संबंधित कौन हो सकता है, जो आयतन से संबंधित होगा, और तापमान से असंबंधित कौन होगा, जो आयतन से असंबंधित होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यानी कि आपसे कह रहे हैं तापमान से संबंधित बताना है, ठीक है। तापमान से संबंधित नॉर्मलता नहीं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बिल्कुल नहीं, मोललता ये भी बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपका आ जाएगा 4th वाला मोलरता। क्या आएगा आंसर आपका, मोलरता आएगा।
आपका आंसर कौन आएगा भाई? मोलरता आएगा। मोलरता आपका फोर्थ आंसर है, आप कर लीजिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर हम 34 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34 नंबर में आपसे कह रहा है, टाइम कितना हो गया चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुविकल्पी के लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3.0 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है, तो विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? विलेय की मोललता ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है भाई? विलेय की मोललता आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक। क्या कह रहे हैं? 3.0 ग्राम एसिटिक अम्ल आपको दे रखा है, 80 ग्राम बेंजीन है, इसमें विलेय है 80 ग्राम बेंजीन में, वो 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है, ठीक है। 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है एसिटिक अम्ल, ठीक। तो इसमें कौन विलेय हो जा रहा है? आपका एसिटिक अम्ल विलेय हो जा रहा है, ठीक है। तो विलेय की मोललता बताइए। क्या बताना है भाई? मोललता बतानी है। क्या बताना है भाई? मोललता बताना है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दो। मोललता के लिए आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? बताइए जरा, मोललता के लिए फार्मूला क्या है? बताओ बताओ। मोललता के लिए फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से यार, इतना तो करना ही पड़ता है भाई। इतना क्या, मुझे करना ही पड़ता है, समझ रहे हो ना। मैं सारा कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, जान भी हाजिर है, ठीक है ना। ये तो कहने की बात है चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम मोललता की बात करते हैं, भाई मैं काहे अपनी जान दूं? मैं जीवित कैसे रहूंगा? हाँ, जान दे दूंगा तो क्या, कुछ नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है। हम लिख देते हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों या फिर झोलों, क्या होता है भाई? मोलों की संख्या, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करना है भाई? मोललता के लिए विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में, ठीक है ना। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में लेना है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, बात क्या हो गई इसमें? बात ये हो गया कि कुछ नहीं हो गया। हाँ, बात ये है, क्या बात है? हाँ, मोललता पूछा है। अब इसमें पहले हम निकाल तो ये लें कि विलेय पदार्थ का मोल कितना है, तब तो मोललता हम निकाल पाएंगे भाई। तो विलेय पदार्थ का मोल कितना निकालेंगे हम लोग कितना मोल निकाल सकते हैं इसका बताइए जरा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है दिया गया, अगर हमें मोल निकालना है विलेय का, यानी कि एसिटिक अम्ल का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, यही तो होता है ना। अगर आपको इसका मोल निकालना, यहाँ कहाँ बराबर लगा रहे हो, अगर आपको इसका मोल निकालना है तो इसका दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालो। कहाँ हो गया आणविक द्रव्यमान? कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन इसमें है आपके 3 कह रहा हूं, 4 हाइड्रोजन है ना। तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा भाई? 4 हाइड्रोजन के लिए 4 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? अच्छा यहाँ पे तो कार्बन 2 है, ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी है, तो कार्बन का 2 गुणते 12, इससे अच्छा है हम यहाँ पे 24 लिख देते हैं, सीधे सीधी बात। 24 प्लस 4 हाइड्रोजन का प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना क्या हो जाता है भाई? 32 हो जाता है। तो हमने 32 लिख दिया, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। हाँ, आप इसको जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 28 30 60, तो आपका ये आ रहा है 60। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा कितना आंसर भाई? कितना आंसर आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.05। कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 0.05 मोल आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसको रखते हैं फार्मूले पे, इस वाले फार्मूले पे, मोललता वाले फार्मूले पे रखते हैं। तो विलेय का मोल आपको कितना रखा है? हमसे पूछता है मोललता, यानी कि स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है। तो विलेय का मोल कितना दिया है भाई? 0.05 दे रखा है, बटे विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में लेना है, 80 दिया गया है, बटे में इसको किलोग्राम कर सकते हो।
या फिर आप यहाँ लिख सकते हो, या तो यहाँ बटे में लिखो, नहीं तो आप यहाँ गुणे में लिख सकते हो 1000। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका ये कितना आने वाला है भाई, आपका ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, 3rd ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, आपका आंसर इतना आ रहा है 0.625 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ये आपका 34 नंबर भी क्वेश्चन हमने निपटा दिया है। ठीक, हाँ, आप लोगों को एक थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देना है, एडवर्टाइज नहीं, एडवाइस देना है। ठीक, एडवाइस ये है मेरी भाई, आप लोगों को ये मेरी एडवाइस है कि आप लोगों को पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर देनी है आप। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं बच, ज़्यादा टाइम क्या भाई, क्या होता है कि लास्ट टाइम जब आता है ना, लास्ट टाइम जब आता है बच्चों का, तो क्या सोचते हैं यार कहीं से मुझे 1 शॉट वीडियो मिल जाए मैं पढ़ लूँ। 1 शॉट में सारा कुछ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप सारा दिन क्या, जितना टाइम था उसको तो आपने व्यर्थ ही कर दिया, घूमे फिरे। अब लास्ट मोमेंट में क्या करोगे आप भाई, लास्ट मोमेंट में यही करोगे कि मुझे कहीं से 1 शॉट मिल जाए, मैं उसको देख लूँ। 1 शॉट मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो समझ में आएगा, लेकिन आप अगर कहीं और जाते हो तो भाई मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं 1 शॉट में इतना क्लियर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे वो तो आपके लास्ट टाइम में मदद करेगा ही। बाकी अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो जाएगी भाई, इससे आपके क्वेश्चन करने की हैबिट पड़ जाएगी। आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को देखोगे फटाफट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि सर ने ये बताया था कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये फलाने वाले कॉन्सेप्ट पे, ये वाला ढकाने वाले कॉन्सेप्ट है, इससे आपका क्या हो जाएगा भाई, इससे आपका वही हो जाएगा कि जो होना चाहिए, यानी कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आए, अपना टाइम हमारे साथ व्यतीत किए, हमारे लेक्चर को देखा, आप लोगों को समझ में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग क्या करिएगा भाई, आप अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप आसानी से पढ़ सको, आपको वीडियो वगैरह ढूंढने का चक्कर इधर उधर जो होता है ना, वो ना पड़े। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक, ओके, बाय।